नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल और आदिकाल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और उसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 150 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 151 कि एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर राम कुमार वर्मा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प डी राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर, है ना। जो पृथ्वीराज की आंखें हैं वो किसमें बोले? राम कुमार वर्मा की तरह है। पृथ्वी की राज की आंखें राम कुमार वर्मा की तरह है, यानी कि राम कुमार की तरह है। जैसे राम के कुमार थे लव और कुश, उन्हीं की तरह पृथ्वीराज की आंखें हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। बात करें एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें, रचनाकार राम कुमार वर्मा है। इनके अन्य एकांकी जिनमें रेशमी टाई राम कुमार वर्मा लगाते हैं, चारुमित्रा राम कुमार वर्मा की है, विभूति राम कुमार वर्मा, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एकांकी इनका है, कौमुदी महोत्सव राम कुमार वर्मा की, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम, है ना। अब भुवनेश्वर के एकांकी संग्रह का नाम है कारवां, तो ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। भुवनेश्वर के लिए, है ना, कारवां जाता है। मैंने आपको बताया था भुवन के ईश्वर के लिए कारवां जा रहा है। तो ऐसे कुछ किलो बनाना है और इसको बिल्कुल आपको अपने दिमाग पे छाप लेना है। प्रश्न संख्या 52 एक निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? विशाख, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी सिंदूर की होली इज राइट आंसर। बात करें सिंदूर की होली नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का नहीं है, बल्कि यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, मैंने आपको बताया था ना कि सिंदूर में मिश्र होता है, तमाम प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं जो मिश्र होते हैं। तो सिंदूर की होली जब खेली जाती है तो मिश्र होती है। मिश्र फॉर लक्ष्मी नारायण मिश्र को ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, 3 राइटर हैं जो लक्ष्मी नाम से हैं, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित सभी नाटक आप देख सकते हैं। सदन, 10 जन, मैंने कल्याणी किया, कल्याणी परिणय, 13 कल्याण, 13 करुणालय, है ना, 13 करुणा, प्रायश्चित 13, कल्याणी 12 में है ना, कल्याणी 12 में है, कल्याण करो बार बार, करुणा 13 है, प्रायश्चित 13 है, 15 में राजश्री है, विशाख 21 में है, अजासुद 22 में, जन्मेजय का नागे 27 में या 26 में, कामना 27 में, स्कंदगुप्त 28 में, एक घूट 1930, चंद्रगुप्त 31 और ध्रुव स्वामी 33 का है। तो ये सब बिल्कुल आप देख लीजिएगा। और विस्तृत रूप से अगर आपको क्लास लेना है तो टीजीटीपी या पीजीटी की हिंदी की प्लेलिस्ट को आप ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर विस्तृत रूप से है और व्याख्यात्मक तरीके से ट्रिक से बताया गया है। प्रश्न संख्या 153 है कि जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? मुक्ति का रहस्य, कौमुदी महोत्सव, सपना, समस्या का अंत या भोर का तारा। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि जगदीश चंद्र माथुर का जो एकांकी है भोर का तारा है। भोर के तारे में जगदीश चंद्र माथुर आते हैं। व्याख्या देख सकते हैं कि आप जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी भोर का तारा है। माथुर का एकांकी मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, घोंसले, कबूतर खाना और ओ मेरे सपने, शारदिया एवं बंदी है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 154 है कि नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? अजातशत्रु को, स्कंदगुप्त को, ध्रुव स्वामिनी को या फिर चंद्रगुप्त को। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब यहाँ पे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी ध्रुव स्वामिनी इज राइट का आंसर। बात करें ध्रुव स्वामिनी को नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृति ध्रुव स्वामिनी नाटक में आधुनिक नारी की गहन समस्या, विच्छेद और पुनर्विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सकराज, मिहिरदेव, शिखर स्वामी, पुरोहित, कुमा आदि इसके पात्र हैं। तो इसके पात्रों से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न 155 है कि प्रकाशन की दृष्टि से भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 155 आपके स्क्रीन पर है और बिल्कुल विकल्प हम नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा हम लोग उत्तर पर आ जाएंगे। और आपका उत्तर भी आ रहा है कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। वैदिकी हिंसा सनाब, चंद्रावली, भरत दुर्दशा और नील देवी, है ना। तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, इस क्रम में होगा। इसका
अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल व्याख्या देख सकते हैं। प्रकाशन के दृश्य भारतेंदु के रचनाओं का कालक्रम इस प्रकार से है। वैदिक हिंसा हिंसा ना बहुत 73 मैंने आपको बताया था कि वैदिक की हिंसा लोग 73 करते हैं, फिर भी वैदिक हिंसा हिंसा ना बहुत। चंद्रावली मैंने आपको बताया था कि 76 की है। दुर्दशा, भारत की दुर्दशा 80 वर्ष में हो जाती है। और नील देवी 81 होती है। 81 माने 81, 81, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 156 है कि भारतेंदु कालीन नाटकों की रचना का मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अब इनमें कौन सा उद्देश्य सही नहीं है? मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, प्राचीन सभ्यता के प्रति प्रेम जगाना, सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना, या प्रतिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना। अब इसका जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लाग किया जाए, है ना। प्रतिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना, इसको देखेंगे तो भारतेंदु कालीन नाटकों की रचना का मूल उद्देश्य से संबंधित उद्देश्य कथन सही नहीं है। इनका मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना था, प्राचीन संस्कृत के प्रति प्रेम जगाना था, सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना भारतेंदु कालीन नाटक के संबंध में सत्य है। प्रश्न संख्या 157 है कि धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है। अब इनमें कौन सा कथन गलत है आपको जवाब देना है कि यह एक गीत नाट्य है जिसमें महाभारत के युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है। बी कह रहे कि इसमें समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है। सी है कि इसमें युद्ध जनित अर्धसत्यों, कुंठाओं, अंधी स्वार्थपरता और विवेक शून्यता के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति का भी उद्घाटन किया गया है। और डी है कि इसमें ईश्वर की भी मृत्यु हो जाती है और उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व ले लेता है। तो ऐसे कुछ बताया गया है। इसका जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 157 का। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अक्सर विकल्प ए को लाग किया जाए, है ना। विकल्प ए की बात करते हैं। एक गीत नाट्य है जिसमें महाभारत के युद्ध आरंभ का आधार बनाया गया है। इसको अगर आप देखेंगे इसकी व्याख्या में तो यह गीत नाट्य जिसमें महाभारत के आरंभ को आधार बनाया गया है। धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कथन गलत है, क्योंकि महाभारत के अंतिम दिन 18वें दिन की कथा को आधार बना करके लिखा गया है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं तथा मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। ये ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा माइनर अंतर था लेकिन बिल्कुल विपरीत था, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 158 है कि निम्नलिखित नाट्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं नाट्य कृतियाँ, दूसरी तरफ नाटककार हैं और नीचे आपको एक कूट भी आ गया है। इस कूट के हिसाब से आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखिए, मैंने आपको बताया था एक और द्रोणाचार्य शेष रह गए हैं, है ना। जब महाभारत के युद्ध में आप कल्पना कर लीजिएगा कि सारे महाभारती मारे गए, सारे योद्धा मारे गए, तो कौन एक और द्रोणाचार्य शेष है। एक और द्रोणाचार्य शेष पर शंकर शेष को ध्यान में रख लीजिएगा। देवयानी तो देवयानी को रमेश नहीं बख्शेगा, रमेश बख्शे। देवयानी को रमेश नहीं बख्शेगा। 8वां सर्ग सुरेंद्र का है। 8वां सर्ग सुरेंद्र का, सुरेंद्र वर्मा। और बकरी, अब बकरी के लिए लड़ाई करोगे सक्सेस ना होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे एक नाम और आपको दिख रहा है ना, मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग की एक नाट्य कृति है 3 कैदें। 3 कैदें, ये ध्यान में रख लीजिएगा। 3 कैदों को देख करके व्यक्ति मृदुल हो जाता है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल मिल गया कि 3, इसके बाद फिर 5, फिर 4, फिर 1। 3, 5, 4, 1। इसको अगर देखेंगे तो बिल्कुल आपका जो विकल्प बनेगा सी बन रहा है। 3, 5, 4, 1। विकल्प सी इज राइट आंसर। आप व्याख्या देख सकते हैं कि एक और द्रोणाचार्य शेष है। देवयानी को बख्शेगा नहीं रमेश। 8वां सर्ग सुरेंद्र का है। बकरी की लड़ाई सक्सेस नहीं है। 3 कैदें मृदुला गर्ग की है। प्रश्न संख्या 159 है कि नाटक का प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। प्रसाद प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया। प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है। नाटक के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अस्तुत प्रयास किया है। डी में है कि उन्होंने सभी नाटक का रंगमंच को ध्यान में रखते हुए और पूर्णतः अभिनय बनाया है। ये विकल्प संख्या 159 का डी पे आप लगाइए। ढेर सारी भाई बहनों को जवाब भी आया, विकल्प डी को लगाया जाए। विकल्प डी की बात करते हैं तो उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे और पूर्णतः अभिनय है।
नाटककार प्रसाद से संबंधित यह कथन सही नहीं है। कहा जाता है कि प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं होते हैं और प्रसाद के नाटक के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना गया है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। ज़्यादातर चीज़ें इन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखा है, तो ऐतिहासिक नाटकों को खेलना प्ले करना इतना आसान नहीं होता है। प्रश्न संख्या 160 है कि प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। फिर देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो जहाँ पे देखिए नहीं, पहले तो नहीं वाले पे आप बिल्कुल टिक कर लीजिए। ये में चाणक्य लक्ष्य सिद्ध के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानते हैं। दूसरा है ध्रुवस्वामी नारी अधिकार की आवाज़ बुलंद करती है। तीसरा है काव्यात्मक प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है और स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। तो इसके हिसाब से प्रश्न संख्या 160 का जवाब आपको देना है कि कौन सा एक सही नहीं है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आना शुरू हो गया। सर विकल्प को लाख किया जाए। चाणक्य लक्ष्य सिद्ध के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानते हैं, है ना, ये अगर देखेंगे तो सही नहीं है। चाणक्य लक्ष्य सिद्ध के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानते हैं। प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों संबंधित कथन सही नहीं है। चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र और कथानक चंद्रगुप्त का कथानायक चंद्रगुप्त का गुरु है, जो इस विचार का पोषक है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में रहता है। स्पष्ट है कि चाणक्य निष्ठुर होकर भी लक्ष्य सिद्धि पर जोर देने वाला व्यक्ति है, ना कि पवित्र साधनों का इंतजार करने वाला है, इसलिए बिल्कुल वो कथन गलत है। प्रश्न संख्या 161 है कि हिमाद्र तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है? ध्रुवस्वामी से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त से या फिर विशाख से? तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए। विकल्प सी चंद्रगुप्त से इज राइट आंसर। बात करें हिमद्र तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रयाण गीत चंद्रगुप्त से लिया गया है और चंद्रगुप्त की रचना 1921 में इसमें हुई थी। प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है, जिसमें विदेशियों से भारत का संघर्ष, भारत की विजय की थीम दिखाई गई है और प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने अपने इसी विश्वास को वाणी दी है। अन्य विकल्प प्रसाद जी के नाटक के सही है। प्रश्न संख्या 162 है कि आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है ना, आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है पारिवारिक विपन्नता, प्रेम संबंध, पारिवारिक विघटन और दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता, सामाजिक जीवन में आक्रोश एवं हिंसा। तो 162 का जवाब आया कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए। बिल्कुल सही जवाब है कि पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता एवं रिक्तता की बात की जाए तो आधे अधूरे नाटक में देखे होंगे एक पात्र है सावित्री, जिन्होंने कई पुरुषों के संपर्क में आती हैं और एक पूर्ण पुरुष की तलाश करती है, लेकिन उनको कोई पूर्ण पुरुष नहीं मिलता है और अंत में वही कहती है कि सारे के पुरुष जो है आधे अधूरे हैं। तो ये देखेंगे पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता, रिक्तता, है ना, ये बिल्कुल उसका विषय है, मूल कथानक है। आधे अधूरे नाटक की रचना 1969 ईस्वी में मोहन राकेश द्वारा की गई। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी वाला पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है और आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। माइलस्टोन ध्यान में रख लीजिएगा, मील का पत्थर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 163 है कि आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ, जुनेजा, सिंघानिया, जगमोहन। तो अब इसके हिसाब से आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि एक पुरुष जो है महेंद्रनाथ है, ध्यान में रख लीजिएगा। और आधे अधूरे नाटक के अन्य पात्रों की बात करते हैं तो पुरुष पात्र महेंद्र, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक है। स्त्री पात्र में सावित्री, बिन्नी, किन्नी है। प्रश्न संख्या 164 है कि निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, अंधायुक्त। बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी है, अंधायुक्त। अंधायुक्त की बात अगर करेंगे तो अंधायुक्त मोहन राकेश का नाटक नहीं बल्कि धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है। अन्य विकल्प लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं और मोहन राकेश के अन्य एकांकी जैसे पैरों तले जमीन, अंडे छील के खाते हैं, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटी हुई, बहुत बड़ा सवाल, रात बिछने तक और छतरिया शायद हो, है ना। तो ये सब ध्यान में रखिएगा।
प्रश्न संख्या 165 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कामना, कौड़ालय, अजातशत्रु और कल्पतरु। तो बिल्कुल प्रसाद जी के बारे में तो आप लोग बिल्कुल सही जानते हैं कि कल्पतरु जो नाटक आप देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी के नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, कौड़ालय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वप्न। प्रश्न संख्या 166 है कि प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने या फिर राहुल सांकृत्यायन ने? तो 166 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के नाटकों में स्कंदगुप्त को सबसे श्रेष्ठ किसने बताया है? तो बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। बात करें स्कंदगुप्त की तो स्कंदगुप्त जो नाटक है इसकी रचना प्रसाद जी ने 1928 ईस्वी में की थी। कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह है, संघर्ष है और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रमुख नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट और चंद्रगुप्त तथा ध्रुवस्वामिनी है। ये ध्यान में आप रखिएगा। कैसे बैठाएंगे? तो देखिए स्कंदगुप्त को सर्वश्रेष्ठ राम ने मारा है। सर्वश्रेष्ठ किसने माना है? राम ने माना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 167 है कि यह संवाद किसका है? रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है। प्रश्न कर रहा है कि रोने से या भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है क्या? जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? धातुसेन का, भट्टारक का, स्कंदगुप्त का या कुमारगुप्त का कथन है? किसका कथन है? जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लाग किया जाए, भट्टारक का कथन है ना? बिल्कुल। रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है क्या? जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? यह संवाद जयशंकर प्रसाद कृति स्कंदगुप्त के भट्टारक का है। भट्ट से क्या करें? रोने लगो तो सुख नहीं मिलेगा, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है। प्रश्न 168 तक राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह किसका कथन है? मल्लिका, प्रियम, गुमंजरी, कालिदास या विलोम का है? तो आप सबका जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए। विकल्प बी, प्रियम गुमंजरी इज राइट आंसर। ध्यान में रख लीजिएगा। राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन मोहन राकेश कृति नाटक सॉरी मित्रों, आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख पात्र जिसका नाम है प्रियम गुमंजरी का है। ध्यान में रख लीजिएगा। आषाढ़ का एक दिन। प्रश्न संख्या 169 है कि किसका कथन है कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है? पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पंडित लक्ष्मीनारायण लाल का है? कथन 169 का जवाब आपको देना है और बिल्कुल आ गया कि पंडित रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। देखिए स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम ये सब दिखेगा तो रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 170 है कि रेडियो एकांकी को कहा जाता है श्रव्य एकांकी, आकाशवाणी एकांकी, मौखिक एकांकी, ध्वनि एकांकी? जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 170 का। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया। अक्सर विकल्प डी को लाग किया जाए। विकल्प डी है ना, जो रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी कहा जाता है। अन्य विकल्प तर्क संगत नहीं है। प्रश्न संख्या 171 है कि खामोश अदालत जारी है नाटक लिखा है। अब खामोश अदालत जारी है नाटक किसका है? राम कुमार वर्मा ने, हरकृष्ण प्रेमी ने, विजय तेंदुलकर ने, सुरेंद्र वर्मा ने? तो बिल्कुल खामोश अदालत जारी है कौन कहता है? जब विजय हो जाती है ना, तब वो व्यक्ति जिसकी विजय होती है वो कहता है खामोश अदालत जारी है। तो खामोश अदालत जारी है विजय तेंदुलकर ने लिखा है। यह नाटक जो है संतता कोर्ट चालू आहे
मूल मराठी नाटक का अनुवाद है। अन्य नाटककार व नाटक का विवरण आप देख सकते हैं। विजय तेंदुलकर का घासीराम कोतवाल, रामकुमार वर्मा का कौमुदी महोत्सव बीजे पर ऐतिहासिक नाटक है। हरकृष्ण प्रेमी के स्वप्न भंग, उद्वार, शतरंज के खिलाड़ी ऐतिहासिक नाटक है। और सुरेंद्र वर्मा का है कि द्रौपदी सेतुभंग, सेतुबंध, उस 8वां सर्ग, एक दुनी एक आदि, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 172 है कि हिंदी का प्रथम एकांकी है। उपाधि और व्याधि, बादल की मृत्यु, एक घूंट तेंदुआ। तो ये तो सब जान रहे हैं कि हिंदी की प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु हो गई तो समझो प्रथम एकांकी, है ना। ये आप ध्यान में रखिएगा। हिंदी की प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु है। रामकुमार वर्मा द्वारा पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रख करके लिखा गया है। इनके अन्य एकांकी इस प्रकार हैं। रेशमिटाई, पृथ्वीराज की आंखें, रूपरंग, ऋतुराज, सप्तकिरण, रिमझिम, काम कंदला, बापू, रश्मि और कौमुदी महोत्सव। कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क, रामकुमार वर्मा, पांडे बच्चन शर्मा, उग्र। तो 173 का जवाब आपका आगे अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी पांडे बच्चन शर्मा उग्र इज राइट आंसर। पांडे बच्चन शर्मा उग्र एकांकीकार नहीं है। एकांकीकार व एकांकी का विवरण इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रामकुमार वर्मा जी की बात करते हैं तो पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, रूपरंग, विभूति, सप्तकिरण, स्वर्ग की झलक आदि रामकुमार वर्मा के एकांकी है। उपेंद्रनाथ के चारवाहे, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, जोक और मोहब्बत है, यह उपेंद्रनाथ के हैं। भगवती चरण वर्मा के देखेंगे कि सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल 2 कलाकार, ये भगवती चरण के हैं। प्रश्न संख्या 174 है कि नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं डॉक्टर नागेंद्र, भरत मुनि, बाबू गुलाब राय, आनंद वर्मा। तो ये तो बिल्कुल रटा रटाया प्रश्न है। विकल्प बी भरत मुनि, है ना। तो नाटक को पंचम वेद मानने वाले भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि। इस ग्रंथ में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की छाप है। तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन में स्वीकृत 36 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाटक में 36 अध्याय हैं। प्रश्न संख्या 175 लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार उपेंद्रनाथ अस्क, मोहन राकेश, हरकृष्ण प्रेमी या सेठ गोविंद दास है। तो 175 का जवाब आपका आगे अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी लहरों के राजहंस। लहर 1963 में तिरछी चलती है, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। लहरों के राजहंस नाटककार मोहन राकेश के नाटक है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं और बहुत बड़ा सवाल, रात बिछने तक, छतरिया शायद हो। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्व घोष के महाकाव्य, इसका नाम है सौंदरानंद, के आधार पर किया है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 176 है कि लबड़ धोधो एकांकी संग्रह, ये पांडे बच्चन शर्मा उग्र का है, बी रामकुमार वर्मा का है, सी जगदीश चंद्र माथुर का है, डी बद्रीनाथ भट्ट का है। तो 176 का जवाब आपका आ गया कि बदरी जब हो जाती है ना, और बदरी में जब कीचड़ लग जाता है तो गांव समाज उसको कहते हैं लबड़ी। तो लबड़ धोधो बदरी में भट्ट से धोते हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। लबड़ धोधो एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट का है। रामकुमार वर्मा का पृथ्वीराज की आंखें, रेशमिटाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, अभी आपने इसके पहले भी देखा है। जगदीश माथुर का ओ मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना। प्रश्न 177 है कि रेशमिटाई एकांकी के रचनाकार हैं मोहन राकेश, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा। तभी तो आपने देखा रेशमिटाई कौन, रामकुमार वर्मा की टाई जो है रेशमिटाई है। तो रेशमिटाई किसकी है? रामकुमार वर्मा की है, यानी कि रेशमिटाई एकांकी की रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अन्य एकांकी पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार की है, चारुमित्रा रामकुमार, विभूति रामकुमार, सप्तकिरण रामकुमार, रूपरंग तो रामकुमार जैसा होना चाहिए, कौमुदी का महोत्सव रामकुमार करते हैं, ध्रुव तारिका रामकुमार, ऋतुराज रामकुमार, रश्मि रामकुमार, दीपदान रामकुमार के लिए होता है, कामकंदला और बापू रामकुमार। इसके अलावा इंद्रधनुष, रिमझिम, है ना। उपेंद्रनाथ अस्क के एकांकी देखने के लक्ष्मी का स्वागत है, जिसके पास अस्क बहाता है ना, लक्ष्मी का स्वागत करता है। पापी जब अपने पाप को महसूस करता है तो अस्क बहाता है। मोहब्बत वाला करने वाला व्यक्ति भी अस्क बहाता है ना। जोक पकड़ ले तो अस्क बहाएंगे, स्वर्ग की झलक देखने वाला व्यक्ति भी अस्क बहाता है। अस्क बहार ये जितने एकांकी आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोक,
स्वर्ग की झलक उपेंद्र दास के हैं। बहुचरण वर्मा के एकांकी। सबसे बड़ा आदमी कौन है जो भक्ति के चरणों में गिर जाए? सबसे बड़ा आदमी है मैं और केवल मैं भगवती के चरण में हो। दो कलाकार भगवती के चरण में, ऐसा कुछ किलो बनाना है, आपको दिमाग में बैठाना। प्रसंख्या 178 है कि श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है रणधीर प्रेम मोहिनी, संयुक्ता स्वयंवर, कल कौतुक रूपक, तप्ता स्मरण। तो आपका जवाब भी आ गया सर विकल्प सी को लाख किया जाए। विकल्प सी कल कौतुक रूपक। कल कौतुक रूपक श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं बल्कि यह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित एक प्रहसन नाटक है। यह रचना 1886 ईस्वी में लिखा गया है। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। इसके लेखक है श्रीनिवास दास जी। इनका अन्य नाटक संहिता स्वयंवर, तप्ता स्मरण है। प्रसंख्या 179 है कि इनमें में कौन सा सुमेलित है? एक कंठ बिस्पाई भरत भूषण अग्रवाल की, पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा, अग्निलिख दुष्यंत कुमार की, बादल की मृत्यु भुवनेश्वर की। तो बिल्कुल आपको सही दिख रहा है कि सर विकल्प बी को लाख किया जाए। विकल्प बी में आप देख पा रहे हैं कि पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा की हैं, ये सही विकल्प है। बाकी एक कंठ बिस्पाई गीत नाट्य दुष्यंत का है, अग्निलिख भरतभूषण अग्रवाल का है, बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा है ना। वैसे भी देखे होंगे बादल की मृत्यु हो जाती है, बादल बनता है फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रसंख्या 180 है कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? विशाख जयशंकर प्रसाद का, आलमगीर भीष्म साहनी का, आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल का, कैद हयात सुरेंद्र वर्मा का। तो 180 का जवाब आपको देना है। कौन कह रहे हैं कि सुमेलित नहीं है? ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प सी को लाख किया जाए। विकल्प सी आधी रात की बात अगर हम लोग करते हैं तो आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल का सुमेलित नहीं है। आधी रात नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। तो लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मीकांत वर्मा में आप बिल्कुल कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, इसलिए सबको क्लू बना के आपको पढ़ना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है अशोक। अशोक भी मिश्र है, सन्यासी मिश्र होता है, मुक्ति का रहस्य मिश्र है और राक्षस का मंदिर लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। राजयोग सिंदूर की होली मैंने बताए थे मिश्र होती है। तो अन्य विकल्प सुमेलित है। प्रसंख्या 181 है कि आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा? राजा शिव प्रसाद सिंह, भारतेंद्र चंद, राजा लक्ष्मण सिंह या राजा विश्वनाथ सिंह ने। बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी जिन भाई बहनों ने दिया, बहुत सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। आनंद रघुनंदन नाटक राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। यह है रचना ब्रजभाषा में लिखा गया है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। आनंद रघुनंदन राजा विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखा गया। प्रसंख्या 182 है कि प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। अब इनका सही क्रम आपको बताना है। प्रसंख्या 182 का विकल्प आप देख लीजिए, सीधा हम लोग उत्तर पर आएंगे और बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया। विकल्प बी को लाख किया जाए। विकल्प बी राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सही है। बिल्कुल प्रकाशन की दृष्टि से देखेंगे राजश्री 1915 में, स्कंदगुप्त 28 में, चंद्रगुप्त 31 में और ध्रुव स्वामी 33 में, है ना। राजश्री, राज पर श्री करते हैं तो 15 लोग है ना। और स्कंदगुप्त दो थे 28, चंद्रगुप्त होता है 31 का महीना है तो अंतिम में चंद्रगुप्त हो जाता है। ध्रुव स्वामी, ध्रुव है व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति ध्रुव हो निश्चित हो जाता है, तन मन धन तीनों से 33। ठीक है, चलिए। प्रसंख्या 183 के निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार की, उत्तर प्रदेशी धर्मवीर भारती की, अग्निलिख भरतभूषण अग्रवाल की, सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल का है। तो कौन एक है सुमेलित नहीं है? आपको जवाब देना है। प्रसंख्या 183 का ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लाख किया जाए। विकल्प बी उत्तर प्रदेशी की बात करते हैं। धर्मवीर भारती का नाटक, धर्मवीर भारती नाटक एवं नाटककार के दृष्टि से सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेशी अज्ञेय जी का नाटक है। यह नाटक सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है, ध्यान में रखिएगा। शेष नाटक सभी सुमेलित है। प्रसंख्या 144 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का, आठवां सर्ग भीष्म साहनी, बकरी जगदीश चंद्र माथुर और हानुस सुरेंद्र वर्मा का है। तो बिल्कुल ये केवल सही यहाँ पे आप दिख रहा है। कोर्ट मार्शल की बात करते हैं, कोर्ट मार्शल है स्वदेश में। स्वदेश में क्या है? दीपक। दीपक क्या है? स्वदेश में कोर्ट मार्शल है, तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा, स्वदेश दीपक। ठीक है। आठवां सर्ग की बात करते हैं तो सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, 1976 में लिखा गया। बकरी के लिए लड़ाई करोगे सक्सेना नहीं होगा, सक्सेना जी का है। हानुस भीष्म साहनी का है। शारदिया जगदीश चंद्र माथुर का, ध्यान में रखिएगा। प्रसंख्या 185 के निम्न में कौन सा
सही सुमेलित नहीं है आहुति हरिकृष्ण प्रेमी का, मुक्ति का रहस लक्ष्मी नारायण लाल का, विक्रमादित्य जयशंकर प्रसाद उदय शंकर भट्ट का, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का। तो प्रश्न संख्या 185 के हिसाब से सही जवाब आपको खोजना है कि कौन सा सही है। आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मुक्ति का रहस लक्ष्मी नारायण लाल। ये जो आप देख रहे हैं सही सुमेलित नहीं है, बल्कि मुक्ति का रहस की बात करते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। इनकी अन्य सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, राक्षस का मंदिर इत्यादि है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 186 है कि निम्न में कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, तांबे का कीड़ा। सब जान रहे हैं कि जो तांबे का कीड़ा है वो मोहन राकेश का नहीं है। तो दिए गए विकल्प में विकल्प डी नाटकों में तांबे का कीड़ा मोहन राकेश का नहीं है, बल्कि भुवनेश्वर का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक है। प्रश्न संख्या 187 है कि सुमिलित कीजिए, एक तरफ रचना और दूसरी तरफ रचनाकार है। नीचे आपको कोड दिखाई दे रहा है, उसी के हिसाब से आपको मिलाना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि गोविंद बल्लभ की बात करते हैं, गोविंद बल्लभ बंद का है ना। तो ये बरमाला फट से पहना दीजिए। अब लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र दिख जाए तो सिंदूर की होली खेल लीजिए मिश्र करके। जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त है, चतुर्थ शास्त्री का उत्सर्ग है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक का आ यानी कि एक का आ बड़ा है, एक का बड़ा आ विकल्प डी में मिल रहा है, 2 का बड़ी ई, और फिर देखेंगे 3 का छोटा और 4 का ई, यानी कि विकल्प डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया बिल्कुल सही जवाब। बेसुम तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। व्याख्या आप देख सकते हैं, गोविंद बल्लभ पंत बरमाला, लक्ष्मी नारायण में सिंदूर की होली, जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त और चतुर्थ शास्त्री उत्सर्ग है। प्रश्न 188 है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारत की दुर्दशा 80 वर्ष में होती है। 1880 में मैंने आपको बताया था कि भारत की दुर्दशा 80 वर्ष में होती है। भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के कुछ और नाटक देख सकते हैं, वैद की हिंसा, हिंसा ना भवत, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप आदि है। जयशंकर प्रसाद को आप देखेंगे तो इनके भी नाटक आप देख सकते हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, धुरस्वामी, अजातशत्रु। विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर और युग की क्रांति। प्रश्न 189 कि इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, अंधा युग। बिल्कुल अंधा युग की बात करते हैं तो अंधा युग जो है जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक नहीं है, बल्कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया गीत नाट्य है। जबकि कोणार्क, शारदिया, पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर के नाटक है। प्रश्न 190 है कि इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। कौन भारतेंदु का नाटक नहीं है? ये भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, राजश्री। बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी राजश्री की बात अगर की जाए तो राजश्री भारतेंदु का नाटक नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जबकि भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली आदि भारतेंदु के नाटक है। प्रश्न 191 कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? सॉरी मित्रों, सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर, गोविंद दास। तो कबीरा खड़ा बाजार में सब लोग जा रहे हैं, ये सहन नहीं होगा। कबीरा अगर बाजार में खड़ा है तो सहन नहीं होगा, सहन फार सहनी को ध्यान में रखिएगा। विकल्प बी को आप लोग हमेशा के लिए छाप लीजिए, है ना। तो कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के लेखक भीष्म साहनी है। इनके अन्य नाटक हानूस, माधवी, मुआजे। गिरिराज किशोर की बात करते नरवेद, पर्दा रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, और सेठ गोविंद दास का है विश्व प्रेम, प्रकाश, कर्तव्य, नवरस। युग युग क्रांति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण, शरद जोशी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प को लॉक किया जाए, विकल्प विष्णु प्रभाकर इज राइट आंसर। युग युग क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। यह एक नाट्य कृति है। डॉक्टर नामक नाटक की भी रचना इन्होंने की है। रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद्र चौहान, केशवदास, हृदय राम, अग्रदास। तो रामायण महानाटक है, नाटकों का प्राण है। रामायण महानाटक है, नाटकों का प्राण है। प्राण फार प्राणचंद्र चौहान को ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए को आप हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद्र चौहान है, केशव की रामचंद्रिका है, हृदय राम का हनुमान नाटक है, अग्रदास का ध्यान मंजरी है। प्रश्न संख्या
194 है कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख या अजात शत्रु? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी चंद्रगुप्त इज राइट आंसर। बात करें जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है। इस नाटक के अन्य पात्र चंद्रगुप्त, अलका, राक्षस, चाणक्य आदि है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टारक, देवसेना और कुमारगुप्त आदि। प्रश्न 195 के आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। तो आधुनिक एकांकी के जनक की बात आ गई है, तो आपका जवाब भी बिल्कुल आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रामकुमार वर्मा इज राइट आंसर, है ना। आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाटक विधान को ध्यान में रखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1930 में बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की। एक तरफ देख रहे हैं लेखक और उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध एकांकी। जयशंकर प्रसाद की एक घूंट 1930 में, उदय शंकर भट्ट का स्त्री का हृदय, रामकुमार वर्मा का बादल की मृत्यु, जगदीश चंद्र माथुर का रीढ़ की हड्डी। संख्या 196 है कि एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? और अभी आपने इसकी चर्चा किया था। सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मीनारायण लाल, शंकर शेष या भीष्म साहनी। तो मैंने आपको बताया था कि युद्ध चल रहा था, सारे महारथी योद्धा मारे गए, एक शेष के एक और द्रोणाचार्य शेष थे। शंकर शेष द्वारा लिखे गया नाट्य कृति है। इनके नाटक घरौदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, पोस्टर, बिन बाती के दीप आदि अन्य नाटक। और अन्य नाटककारों में सुरेंद्र वर्मा के देखेंगे द्रौपदी, सेतुबंधु, आठवां सर्ग, एक दुनी एक। लक्ष्मी नारायण लाल के अंधा कुआं लाल होता है, मादा कटस लाल होती है, सूखा सरोवर लाल होता है, रक्तमाल लाल होता है, सूरमुख लाल होता है और कर्पूर लाल होता है। लाल फाल लक्ष्मी नारायण लाल को ध्यान में रख लीजिएगा। भीष्म साहनी के नाटक की बात करते हैं तो हानुसा, माधवी, मुआजे, कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती चोला। 197 की बात करते हैं तो स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? रामा, खिंगिल, मुदगल, सर्वनाग। तो प्रश्न 197 का सही जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी, है ना, मुदगल इज राइट आंसर। मुदगल वहाँ का जो विदूषक है। स्कंदगुप्त के नाटक नामक जो नाटक है, इसके जो विदूषक का नाम मुदगल है। स्कंदगुप्त के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इस नाटक के प्रमुख पात्र स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, परिणदत्त, चक्रवालित, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, है ना, सर्वनाग, धातुसेन, पुरुगुप्त, भट्टारक, पृथ्वीसेन, खिंगिल, प्रख्यात कीर्ति। और स्त्री पात्रों में देवकी, अनंत देवी, जयमाला, विजय, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी आदि आते हैं। किसने किससे कहा? यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरुगुप्त का अभिनंदन कर सकती। कहती है यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरुगुप्त का अभिनंदन कर सकती। ये कथन किसका है? देवसेना धातुसेन से कहा, जयमाला ने प्रहरी 2 से कहा है, मालिनी ने अनंत देवी से कहा है, या फिर विजया ने भट्टारक से कहा है। 98 का जवाब आपको देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए। विजया ने भट्टारक से कहा, क्या कहा कि यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरुगुप्त का अभिनंदन कर सकती। स्कंदगुप्त नाटक का अंश है। प्रश्न 199 है कि स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी है? अनंत देवी, विजया, पृथ्वीसेन या फिर स्कंदगुप्त ने? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि अनंत देवी ने दिया है। देखिए, क्रांति उपस्थित है, अंत में पता चलता है। क्रांति उपस्थित है, यह अंत में पता चलता है, तो अंत अनंत देवी ने दिया है। स्कंदगुप्त में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी अनंत देवी ने दी है। अनंत देवी मगध के सम्राट कुमारगुप्त की छोटी रानी तथा पुरुगुप्त की माता है। अब प्रसंख्या 200 है कि अंधायुग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा, हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवन मानव सा कोई चिन्ह न था। एक ये है कि विजय कर्मिक हत्या, बी पशु का उदय, सी अश्वत्थामा का अर्धशस्त्र और डी है कि संघ पहिए और
पट्टियाँ। तो 200 का जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी अश्वत्थामा का अर्धशत इज राइट आंसर, है ना। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा गांधारी पत्थर थी उस श्री हतमुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। उक्त कथा गायन अंधायुक्त नाटक के अश्वत्थामा का सस शीर्षक से। अंधायुक्त नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। कौरवी नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का शस्त्र, पंख पहिए और पट्टी, और विजय कर्मिक आत्महत्या यानी कि प्रभु की हत्या। तो ये ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल इसको ऐसे ही अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।